देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन यूपी के विकास की बात और मैं हूं आपके साथ सोनू राय। हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और अहम खबर, राजनीति से लेकर अपराध तक, मौसम से लेकर विकास तक और सोशल मीडिया पर हर वायरल खबरों तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। यूपी में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीएम योगी। रक्षा मंत्री ने लखनऊ में निर्मित भव्य नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया, जो राष्ट्र को समर्पित होगी और 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला यह परिसर नौसेना के अदम्य साहस और आधुनिक सामर्थ्य का जीवंत प्रतीक बनेगी। लखनऊ में इस नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटित होना मैं समझता हूं केवल लखनऊ वासियों अथवा प्रदेश वासियों के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए भी बहुत ही सम्मान और यह गौरव का क्षण है। साथियों, आने वाले समय में नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ के लिए एक प्रेरणा स्थल तो बनेगा ही, बल्कि एक टूरिस्ट हब के रूप में यह बनेगा और यह लखनऊ की पहचान बनेगा, यह मेरा पक्का विश्वास है। ये सारी चीजें मैं मानता हूं बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। लखनऊ अब तहजीब और संस्कृति का शहर होने के साथ साथ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का भी यह प्रतीक बन रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश जिस तरह से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे आज हम सभी देख रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडा राज और बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर से होती थी। लोग भय से जीते थे, डर में अपनी जिंदगी गुजारते थे। इन्वेस्टर्स यानी भारत से यदि कोई निवेशक आकर यहां पर पूंजी निवेश करना चाहता है तो वह भी यहां आने से कतराता था कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर है, इसलिए वहां पर मैं निवेश करूंगा तो गुंडों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा हमें परेशान किया जाएगा। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश मैं ही से स्वीकार नहीं करता हूं, बल्कि सारा हिंदुस्तान स्वीकार करता है कि बहनों भाइयों बदल चुका है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, उत्तर प्रदेश की ऐसी हालत हो गई थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के लिए यह उत्तर प्रदेश जाना जाने लगा था, लेकिन प्रदेश आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए जाना जा रहा है। यह सबसे बड़ी विशेषता है और यह परिवर्तन किसी वजह से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत नेतृत्व का यह नतीजा है, यह मैं मानता हूं। और उन्होंने जिस तरह से प्रदेश की कानून और व्यवस्था को संभाला है, मैं मानता हूं कि अपने में वह एक मिसाल है। यह कोई साधारण बात नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना, और इस कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर आपने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश की समस्त जनता यह अनुभव कर रही है कि उत्तर प्रदेश अब लहलहा रहा है, उत्तर प्रदेश अब जगमगा रहा है, उत्तर प्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब इस शौर्य वाटिका का निर्माण प्रस्तावित हुआ तो यूपी में 2 दिन से लगातार आंधी तूफान और बारिश से मौसम बदलता दिख रहा है। शनिवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों में बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवाओं की वजह से गर्मी नहीं है। तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। आज सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इनमें से 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 घंटों में लखनऊ और आसपास के इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश होगी, ओले भी गिर सकते हैं। आने वाले दिन या 2 जून तक मौसम ऐसा ही रहेगा, गर्मी से राहत रहेगी। वहीं बीते कल लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर छत गिरी, हड़कंप मचा। प्लेटफॉर्म नंबर 5 की छत का हिस्सा भरभरा कर गिरा। बड़ा हादसा होने से टला, लेकिन 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। लखनऊ में तेज आंधी के कारण चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर 3 शेड गिर गया। हम इस समय वहीं चारबाग स्टेशन के पास मौजूद है, जहां आपको बताते चले कि पेज 5 नंबर के प्लेटफॉर्म पर 3 शेड गिरने से 2 से लगभग 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनका आरपीएफ अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बताते चले तेज आंधी से यह पूरी घटनाक्रम हुआ है। हालांकि मौके पर राहत का कार्य किया गया, जो लोग घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल
बात करी जाए तो जिस तरह से टीन सेट गिरा है, उस समय प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नहीं थी, वरना काफी बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन जो लोग घायल हुए हैं उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, तहलका इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन अवनीश के साथ। आईपीएल में स्मार्ट सनग्लासेस लगाना बैन कर दिया गया है। वहीं ऋषभ पंत ने खराब फॉर्म के कारण लखनऊ सुपर जॉइंट्स की कप्तानी छोड़ दी है और बीसीसीआई ने एंटी करप्शन के नियमों के तहत मैदान में स्मार्ट सनग्लासेस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। लखनऊ की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी आखिरी पायदान पर रही। फ्रेंचाइजी प्रबंधन ने उनके इस अनुरोध को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। यूपी के शिक्षकों को टीईटी पास करना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल का वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की समय सीमा 1 साल बढ़ा दी है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी क्वालिफाइड करना होगा। पहले इसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त 2027 तय थी। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और दूध के बाद अब बिजली हुई महंगी। जून से बढ़ेगा दाम। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। यूपीपीसीएल ने ईंधन अधिभार के नाम पर बिजली बिल में करीब 10% अतिरिक्त शुल्क जोड़ने का फैसला किया है। बढ़ा हुआ बिल जून महीने से लागू होगा। कानपुर के संचेड़ी थाना क्षेत्र में 14 साल की बच्ची से गैंगरेप के आरोपी दरोगा अमित मौर्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में पहले आरोपी शिवरर को पुलिस जेल भेज चुकी है। दरोगा अमृत मौर्य की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और उसकी तलाश के लिए टीमें भी लगाई गई थी। उसकी तलाश में क्राइम ब्रांच समेत पुलिस की 4 टीमें लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद, महराजगंज और मेरठ जिले के संभावित स्थानों पर दबिश दे गई, पर हाथ नहीं लगा। तो फिलहाल पुलिस ने 5 महीने बाद अमित मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर कमिश्नरेट में स्टेंडी थाने पर जनवरी में एक माइनर लड़की के किडनैपिंग और सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड एक केस दर्ज किया गया था। इसमें 2 अभियुक्त प्रकाश में आए थे, जिसमें से एक अभियुक्त को पूर्व में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दूसरा अभियुक्त, जिसका नाम अमित कुमार मौर्य है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर 50,000 का इनाम भी था और इसको गिरफ्तार करके अग्रिम विधि कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है। मैनपुरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानून व्यवस्था को दृढ़ करने के और अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से मैनपुरी जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस ने हाल ही में की गई सफल कार्रवाइयों का विवरण भी साझा किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मुखबिरों से मिली सूचना और पुलिस टीमों की कार्रवाई के चलते कई गंभीर मामलों में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करने पर सफलता प्राप्त हुई है। मैनपुरी में ऊर्जा राज्य मंत्री ने बिजली व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। भीषण गर्मी के बीच जनता को राहत देने और बिजली आपूर्ति से सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए बैठक बुलाई गई थी। लखनऊ में सत्ता परिवर्तन यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने दावा किया कि बाबा साहेब अस्थि कलश विधानसभा के सामने ही रहेगा, उसको परिवर्तन नहीं होने देंगे। यूपी के बागपत से रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है, जहां विजिलेंस टीम ने जिला आपूर्ति अधिकारी अनूप तिवारी को 40,000 रुपए की घूस लेते हुए उनके ऑफिस गिरफ्तार किया है। विजिलेंस टीम को लगातार जिला पूर्ति अधिकारी के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत मिल रही थी। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में महिला दरोगा ने लगाया गैंगरेप का आरोप। महिला दरोगा ने ससुर पर लगाया रेप का आरोप। रेप के बाद जहर खिलाने और फायरिंग करने का आरोप लगाया महिला दरोगा वर्तमान में प्रयागराज में तैनात है। दरोगा की शादी 15 फरवरी 2025 को हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद ससुराल के लोग जाति सूचक गालियां देते थे। मैनपुरी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में संपन्न हुई ईद की नमाज। खुले में कुर्बानी पर प्रशासन की कड़ी नजर थी। वहीं ईद उल अजहा के मौके पर मैनपुरी के आगरा रोड स्थित ईदगाह में शांतिपूर्ण माहौल से ईद नमाज अदा किया गया। नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ईदगाह परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार निगरानी करते रहे।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की हर बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज।